जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरी शुगानी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग किस तरह करते हैं। तो गाइस, बेसिकली सबनेटिंग दो तरीके से की जा सकती है। एक अकॉर्डिंग टू होस्ट, दूसरी होती है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क। तो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू होस्ट। ठीक है गाइस, तो हमारे पास क्या है, दो राउटर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इस राउटर के इस इंटरफेस पे मैंने 20 कंप्यूटर लगाए हैं, इस इंटरफेस पे मैंने 10 कंप्यूटर लगाए हैं, इस इंटरफेस पे मैंने 30 कंप्यूटर लगाए हैं और इस इंटरफेस पे मैंने 50 कंप्यूटर्स लगाए हैं। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, सबनेटिंग करनी है। देखो गाइस, अगर मुझे यहाँ 20 कंप्यूटर लगाने हैं ना, तो मैं 20 आईपीज़ तो नहीं खरीदूंगा। यहाँ 10 लगाने तो यहाँ मैं 10 आईपीज़ तो नहीं खरीदू करूँगा। यहाँ 30 लगाने हैं या 50 लगाने, मतलब मैं हर एक के लिए जो अलग आईपीज़ हैं, अलग आईपी है, वो तो मैं नहीं खरीद करूँगा ना, बहुत मुझे कास्टली पड़ेगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आईपी वर्जन 4 को यूज़ करूँ, एक मैं आईपी खरीद करूँ, ठीक है गाइस, और एक आईपी की मैं करूँ सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होता है, एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना, एक आईपीज़ को लॉजिकली डिवाइड करना, लॉजिकली उसकी डिवीज़न करना। ठीक गाइस, ये होता है। तो मैं एक आईपी में ख़रीद करूँगा और 50 कंप्यूटर्स के लिए मैं क्या करूँगा, उसकी सबनेटिंग करूँगा। तो गाइस, मैंने ये क्यों बोला 50 कंप्यूटर्स के लिए मैं सबनेटिंग करूँगा, 10 के लिए मैं क्यों नहीं करूँगा, 20 के लिए मैं क्यों नहीं करूँगा गाइस। इसका ये मतलब क्योंकि 10, 20, 30, 50 के अंदर ही आ जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होगा ना, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सबनेटिंग करूँगा, मतलब उसके लिए मैं सबनेटिंग करूँगा। ठीक है गाइस, तो हमारे पास जो गिवन आईपी है, जो मैंने खरीदी है अभी, वो क्या है 195.10.10.0/24। ये क्या है, सबनेट मास्क है। 24 क्या है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। ये मैंने आपको बताया था, नोटेशन में इस तरह लिखते हैं, ठीक है गाइस, बिट नोटेशन में। तो गाइस, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि किस क्लास से बिलोंग कर रही है। अगर आपने क्लासेस वाले वीडियोस देखे हैं या आपका क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप बता सकते हैं कि किस क्लास से ये आईपी बिलोंग कर रही है। तो गाइस, ये बिलोंग कर रही है क्लास सी से, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 190 से लेकर 224 के बीच में है। तो ये क्लास सी से बिलोंग करती है। तो गाइस, सबनेटिंग करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है गाइस, क्या क्या तरीका है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमारी जो गिवन आईपी है वो हमें लिखनी है। ठीक है गाइस, तो मैंने ये आईपी लिख ली। सेकंड में क्या करते हैं हम, सो गाइस, हम इसको इस तरह भी करते हैं कि जो ऑक्टेट्स में लिखते हैं, कितने इस आईपी के ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व्ड हैं और कितने होस्ट के लिए रिजर्व्ड हैं। अगर क्लास सी की बात आती है तो 3 ऑक्टेट, ये जो 3 ऑक्टेट है ना, ये नेटवर्क के लिए रिजर्व होंगे, एक होगा होस्ट के लिए। ठीक है गाइज, हमने ये करा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ होस्ट पार्ट। तो गाइज, जो होस्ट पार्ट होता है ना, उसको हम करते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट। मतलब ये ज़ीरो, ये क्या है, होस्ट पार्ट है ना, तो इसको हम करेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट। किस तरह होगा, 195.10.10, ये तो एज इट रहेगा। सिर्फ होस्ट जो पार्ट है ना, इसको हम कर देंगे बाइनरी नोटेशन में। तो गाइस, क्या करा हमने, 8 ज़ीरोज़ लिख दिए। ये असल में था ना, ये डेसिमल में था, तो मैंने यहाँ करा है बाइनरी में। सिर्फ ओनली होस्ट पार्ट को हम करेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, कितने कंप्यूटर्स के लिए हमें सबनेटिंग करनी है। मैंने क्या बोला, 50 कंप्यूटर्स के लिए करनी है। तो गाइस, उसके लिए कंडीशन आती है 2n-2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50। तो गाइस, मैंने ये क्यों लिखा है 2n-2, क्योंकि गाइस ये 2n है, ये होस्ट के बिट को रिप्रेजेंट करता है, और -2 इसके लिए क्योंकि जो पहला आईडी होता है, पहला नेटवर्क आईडी होता है वो, और जो लास्ट वाला होता है ब्रॉडकास्ट आईडी, ये यूजेबल नहीं होते। तो जो यूजेबल होते हैं हमारे पास होस्ट, वो कितने होते हैं, 2n-2, इस तरह लिखते हैं। ठीक है गाइस, ये यूजेबल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो n है ना, वो क्या है, इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है गाइस, ये होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, -2 करते जाएंगे। देखेंगे कि वैल्यू कब 50 से ऊपर आ रही है या इसके इक्वल आ रही है। अगर हम यहाँ 5 पुट करें तो क्या आएगा, 32 आएगा, 32 -2 30 आएगा। ठीक है, 30 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 है,
नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। देन हम क्या आएंगे, 6 पे आएंगे। तो 2 पावर अगर हम 6 करें तो कितना आएगा, 2 पावर 6 64 माइनस 2 कितना होगा 62। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 हैं, बिल्कुल गाइज है। तो मतलब हमारी ये कंडीशन ट्रू है। तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। कितनी, 6 हो गई। ठीक है गाइज, ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि कितने कंप्यूटर्स के लिए हमें सबनेटिंग करनी है। तो गाइज हमने यहाँ n की वैल्यू फाइंड कर ली, n = 6। गाइज जब भी अकॉर्डिंग टू होस्ट हम सबनेटिंग करते हैं ना, तो आपको यही फार्मूला लिखना होगा, 2 पावर n - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जितने कंप्यूटर्स के लिए आपको करनी है सबनेटिंग वो। ठीक है गाइज। तो गाइज अब आते हैं हम स्टेप नंबर 4 पे। क्या है, रिजर्व बिट्स ऑफ होस्ट पार्ट फॉर नेटवर्क। मतलब जो ये होस्ट के बिट्स है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है नेटवर्क के अंदर। ठीक है गाइज, वो किस तरह हम करेंगे, देखो गाइज n = कितना है, 6 है। तो हम क्या करेंगे, जो होस्ट के ये 8 बिट है ना, इसमें से हम 6 0 छोड़कर बाकी जो 2 0 बचेंगे उनको कर देंगे 1 1। मतलब हमें देखना ये है, जितने n की वैल्यू होगी ना, उतने हम 0 छोड़कर, कहाँ से, राइट से। राइट से हम उतने ज़ीरोज़ छोड़कर बाकी जो बचेंगे ज़ीरोज़ बिट्स, उनको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है गाइस, तो हम ये करना है कहाँ, जब हमें होस्ट को क्या करना हो, नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करना हो, रिजर्व करना हो। ठीक है गाइस, तो जो 0 होती है ना, 0 वाले बिट वो होते हैं होस्ट के लिए, जो 1 वाले बिट्स होते हैं ना वो होती है नेटवर्क के लिए। ठीक है गाइस, अब टोटल कितने बन गए, देखो गाइस, ये 8 बिट इसके ऑक्टेट इस ऑक्टेट के अंदर होते हैं, 8 बिट इस ऑक्टेट के अंदर होते हैं, 8 बिट इस ऑक्टेट के अंदर होते हैं, 2 ये हो गए। टोटल 26 बिट हो गए, किसके लिए, नेटवर्क के लिए। ठीक है गाइस, अगर आप इस बाइनरी पार्ट को कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो उसकी वैल्यू आएगी 192। ठीक है गाइस, अब जो ये हमारी आईडी बनी है ना 195.10.10.195, ये हमारी क्या है, लास्ट सबनेट आईडी है। आफ्टर सबनेटिंग जो हमारी लास्ट सबनेटिंग आईडी आती है ना, बिल्कुल सबसे लास्ट वाली, वो होती है हमारी ये वाली 192 वाली। नंबर 5 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द सबनेट मास्क। हम सबनेट मास्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है गाइस, वो किस तरह हम फाइंड करते हैं, 255.195 जो नेटवर्क के पार्ट होते हैं उनको हम 255 कर देते हैं। ठीक है गाइज, जो होस्ट का था ना 192, इसको मैंने एज इट रहने दिया। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। देखो गाइज 255.0 देखो गाइज, यहाँ मैंने 0 लिखा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क में 0 होता है। आफ्टर सबनेटिंग यहाँ हम होस्ट पार्ट को 0 नहीं करते, जो वैल्यूज़ आती है वही हम वैल्यू लिखती है। ठीक है गाइस, ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं हाउ टू मेक सबनेट्स। अब सबनेट कैसे बनते हैं, सबनेट 2, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4, इस तरह कैसे बनते हैं और इसके कितने बनेंगे। 50 कंप्यूटर्स के लिए इस आईडी के अंदर कितने सबनेट्स बन सकते हैं, लेकिन उनमें से लास्ट जो सबनेट है ना उसकी आईडी है, लास्ट सबनेट आईडी ये 195.10.10.192। ठीक है गाइस, अब देखो सबसे पहला सबनेट मास्क क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला सबनेट क्या होगा 195.10.10.0। ठीक है गाइज, 192 है ना, ये तो लास्ट वाला है। ठीक है गाइज, तो मैं लास्ट वाला तो नहीं लिखूंगा ना, मैं शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। ठीक है, /28। तो गाइज मैंने यहाँ /26, तो मैंने गाइज यहाँ 26 क्यों लिखा है, देखो गाइज यहाँ क्या लिखा हुआ है 24। बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका सबनेट मास्क होता है ना वो होता है /24, लेकिन आफ्टर सबनेटिंग इसका कितना हो गया 26 हो गया। गाइज आप देखो, जब भी 24, 8, 16 के अलावा जो भी सबनेट मास्क लिखा हो, आप समझ जाना कि यहाँ सबनेटिंग हुई है। ठीक है गाइज, अब 26 कैसे आया, देखो 24 + 2, देखो यहाँ तीन नेटवर्क के पार्ट रिजर्व थे। ठीक है, तो मतलब 8 बिट +8 +8 24 हो गए, लेकिन +2 कहाँ से आया, जो मैंने होस्ट बिट्स में से, ये जो होस्ट बिट है ना, इनमें से 2 बिट जो मैं ये दी थी नेटवर्क पार्ट के लिए, नेटवर्क के लिए रिजर्व करी थी, 2 वो ऐड कर दिए मैंने, टोटल कितनी हो गई 26। ठीक है गाइज, अब ये तो बन गया सबनेट 1 बन गया। अब सबनेट 2 कैसे बनेगा, हम एडिशन करते जाएंगे। ठीक है गाइज, एडिशन कितनी करेंगे, देखो गाइज ये जो मैंने बनाई है ना
होस्ट पार्ट को हमने क्या करा है, नेटवर्क के अंदर कन्वर्ट करा है। तो यहाँ राइट से जो पहला आएगा ना नेटवर्क का, जो नेटवर्क की बिट आएगी, पहली बिट, देखो गाइस राइट से पहली बिट। अब इसकी हम बाइनरी वैल्यू देखेंगे कितनी है। देखो गाइस अगर देखेंगे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, तो मतलब इसकी 64 आ रही है। इस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 64 आ रही है। तो मतलब 64 हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, हमारा न्यू सबनेट बनता जाएगा। ठीक है गाइज, तो हमारा सबनेट 2 किस तरह बनेगा, 0 + 64 कितने बन गया, ये दूसरा सबनेट बन गया। तीसरा कैसे बनेगा, 64 + 64 128 बन गया। ठीक है गाइज, अब हमें फोर्थ किस तरह बनेगा, 128 + 64 192। तो बस ये जो हमारा है ना, ये है लास्ट सबनेट मास्क, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते क्योंकि हमने यहाँ निकाला है। लास्ट हमारा जो बना है वो 92 वाला बना है, 192 वाला बना है। तो गाइज यहाँ सब में आया है 26 26 26 क्योंकि आफ्टर सबनेटिंग हमारा जो सबनेट मास्क बना है वो /26 बना है। किस तरह बना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है गाइज, ये क्या हो गया, इसके सबनेट बन गए। अब हमें क्या करना है, इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी तो होगी ना, तो ब्रॉडकास्ट आईडी ऑफ सबनेट मास्क 1, सबनेट 1 क्या बनेगी गाइज, लास्ट वाली आईडी होती है। तो यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 64 पे तो दूसरा सबनेट बन रहा है ना, तो 64 से पहला वाला क्या होगा, 63 होगा। तो भाई 63 ये क्या बन गया, ब्रॉडकास्ट आईडी किसकी, सबनेट 1 की। अब सबनेट 2 की क्या बनेगी, देखो गाइज सबनेट 2 की लास्ट वाली, 3 के पहले वाली, 3 की क्या है 128 है, तो इससे पहले वाली जो आईडी होगी, पहले वाली जो आईपी होगी वो क्या होगी, सबनेट 2 की ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। तो मतलब 127 वाली, 195.10.10.127 वाली। ठीक है गाइज, अब सबनेट 3 की क्या बनेगी, सबनेट आईडी क्या बनेगी, ये तो आप मुझे बता सकते हो क्योंकि क्या बनेगी 191 वाली बनेगी, किसकी, सबनेट 3 की ब्रॉडकास्ट आईडी। तो गाइस इस तरह जो है ब्रॉडकास्ट आईडी बनती है, इस तरह इसके सबनेट्स बनती हैं। तो गाइस ओवरऑल सबनेटिंग का सीन यही है। अगर आप अकॉर्डिंग टू होस्ट करोगे, अकॉर्डिंग टू नेटवर्क करोगे, बिल्कुल तरीका यही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क के अंदर। तो गाइस आई होप आपको ये मेरा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।